Hello, aspirants. Welcome to Coaching Classes by Ash. My name is Asha Tiwari, and today we will be discussing the topic of admission. तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कन्फेशन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या होता है स्पेसिफिकली। हम लोगों ने बात की थी सेक्शन नंबर 22 और 23 की, है ना। तो सेक्शन 22 और 23 आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पंचनामा डिस्कस किया था और कुछ हमने थोड़े बहुत केस लॉज डिस्कस किए थे। केस लॉज का नाम मैंने आपको बताया था, वॉरविक शॉ वगैरह। ये आपको पिछली क्लास में मिल जाएगा, जिसमें पंचनामा एंड कन्फेशन करके मैंने लिखा हुआ है। अब आते हैं हम आज का टॉपिक एडमिशन। तो ऐसा कुछ हम लाइन से हम लोगों ने नहीं चला है। डेफिनेशन क्लॉज के बाद हम लोगों ने कन्फेशन पढ़ा है और अब हम लोग एडमिशन के टॉपिक पे आ रहे हैं। तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में था उसमें सेक्शन 17 और हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये सेक्शन 15 हो जा रहा है। तो एडमिशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में, और ये कहता है एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the persons and under the circumstances hereinafter mentioned. बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन। एडमिशन का मतलब है कि किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जिससे कि जिससे कि हमें कोई सजेशन मिले किसी भी फैक्ट के बारे में या किसी भी रेलेवेंट फैक्ट के बारे में, जो किसी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में दिया गया हो। जैसे कि मैं किसी जगह पे किसी समय पे थी, ये अगर मैं बता रही हूँ तो ये अपने आप में एक एडमिशन है। ठीक है। तो सेक्शन 15 के हमारे प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं कि वो एक प्रकार के फैक्ट तक आपको पहुंचाएगा, फैक्ट एंड इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट, नंबर वन। नंबर टू, कितने प्रकार का हो सकता है, तो ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, क्लियर नाउ। कल का मेरा जो क्वेश्चन था, जो मैंने एक क्लास, गाइस कल मैं लाइव गई थी एक क्लास में, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई थी पूरी। तो मैंने क्वेश्चन यहीं पे छोड़ा था कि कितने प्रकार के एडमिशन होते हैं, एडमिशन कितने प्रकार के नहीं, कौन कौन एडमिशन कर सकता है। तो सेक्शन 16 जो है वो आपसे कहता है एडमिशन बाय अ पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। तो statements made by a party to the proceeding or by an agent to such party when the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions. तो सबसे पहली चीज कि कोई भी पार्टी जो होगी, भाई कोई केस है तो एक पार्टी होगी, ठीक है। मान लीजिए एक कंप्लेनेंट है, दूसरा रिस्पोंडेंट है। तो जो भी पार्टी है, दोनों पार्टियां हुई, तो पार्टी जो है वो एक प्रोसीडिंग में कोई भी तथ्य बोल सकती है, वो एडमिशन होंगे, वो स्टेटमेंट्स होंगे। कोई भी स्टेटमेंट जो आप बोलेंगे उसको एडमिशन काउंट किया जाएगा। या फिर अगर किसी पार्टी ने अपने किसी एजेंट को रखा है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको ऑथराइज किया है इस पार्टी ने कि भाई ये एक्स जो है ये मेरा एजेंट है और ये हर एक प्रोसीडिंग में मेरे बिहाफ पे जाएगा, तो वो एक्स जो है वो भी अगर कोई स्टेटमेंट बोलेगा तो वो एडमिशन में काउंट होगा। तो सेक्शन 16 का पहला क्लॉज हमसे बोल रहा है कि या तो पार्टी या उसका एजेंट। दूसरा, statements made by parties to suits suing or sued in representative character are not admissions unless they were made by the party making them held that character, or persons who have proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in the character of persons so interested. Next, persons from whom parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit. अब देखिए, are admissions if they are made in continuance of the interest of the persons making the statement. तो जो हमारा सबसे पहला क्लॉज था, क्लॉज नंबर 1, उसने हमें बोला कि पार्टीज या फिर पार्टीज के एजेंट। ठीक। अब जो हमारा दूसरा क्लॉज है वो हमें ये बता रहा है कि एडमिशन क्या नहीं होगा। जो क्लॉज नंबर 2 का सब क्लॉज 1 है वो देखिए, वो कह रहा है कि वो पार्टी जो सू कर रही हैं या जो सू हो रही हैं इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, वो एडमिशन नहीं माना जाएगा उनका अनलेस एंड अनटिल वो जो भी चीज बोल रहे हैं वो अपने कैरेक्टर के लिए बोल रहे हैं। मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर का मतलब अपने मोरालिटी है वैसे कैरेक्टर के बारे में नहीं। भाई ए ने
बी के ऊपर केस किया, ठीक है, लेट अस से ए ने बी के ऊपर कोई भी केस किया हुआ, जस्ट अ सेकंड गाइस। हम्म, ए ने बी के ऊपर केस किया, ठीक है, ए ने बी के ऊपर केस किया, लेट्स से कि इसने बी के ऊपर केस किया है कि बी को अक्यूज किया है, भाई ऑब्वियसली चीजें केस किया है, अक्यूज किया है, तो ए ने बी को अक्यूज किया है कि बी ने जो है वो ए को मारा था, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके साथ मारपीट की थी, हाथापाई की थी, ठीक है। तो ए, एक सेकेंड गाइस, तो अब ए जो है ये जो भी एडमिशन करेगा वो भाई बी को ही लेके तो कर सकता है, भाई इसी चीज को लेके तो कर सकता है कि बी ने उसको कब मारा था, कहाँ मारा था, कैसे मारा था, कितनी चोट लगी, हॉस्पिटलाइज हुआ नहीं हुआ, यही सब बात करेगा ना। वो बी का कोई दोस्त सी था, उसके बारे में तो बात नहीं कर सकता है, उसको एडमिशन हम काउंट ही नहीं करेंगे। यानी कोर्ट का सिंपल सा फंडा होता है गाइस कि जो फैक्ट्स है ना, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो हमें किसी फैक्ट तक या फैक्ट एंड इशू तक पहुंचाए या वो रेलिवेंट हो, अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी आपके द्वारा बोला गया एडमिशन नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। नंबर टू, अब इन्होंने बोला, ये तो आपका जो पहला था सब क्लॉज वन था, ये बता रहा है कि ये एडमिशन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपने अपने कैरेक्टर में बात की है। दूसरा जो हमारा सब क्लॉज है वो कह रहा है कि वो व्यक्ति जिनका प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में वो बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो इसको हटा के एक दूसरा केस लेते हैं कि ए और बी के बीच में घर को लेके कोई विवाद चल रहा है, मैं एक नॉर्मल केस आपको बता रही हूँ, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से इसको लेके नहीं, एक नॉर्मल सिनेरियो दे रही हूँ। ए और बी के बीच में घर को लेके कोई केस चल रहा है, ठीक है। अब जो ए ने बी के ऊपर जो केस किया है कि ये घर बी ने जो है जो कब्जा किया है, वो एक्चुअली जो है ए और सी ने मिलके खरीदा था, जिसके ऊपर बी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो केस तो ए ने किया है, लेकिन क्या उसमें इंटरेस्ट सी का है। तो सी अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देगा तो वो स्टेटमेंट एज एडमिशन काउंट होगा, ओके। And then again, persons from whom parties to the suit have derived the interest in subject matter of the suit, वो व्यक्ति जिनसे आपका जो मेन वाद है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उससे अगर कोई इंटरेस्ट डिराइव हुआ है, यानी कि जो हमारे उस मैटर से जुड़े हुए एकदम आसपास के लोग हैं, उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट भी एडमिशन में काउंट होंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो गाइस किसी भी सेक्शन में जो मैं बता रही हूँ तो बेझिझक होके पूछ लीजिएगा। नाउ एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पहले। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी, बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए denies that the rent was due from C to B. A statement made by C that he owed B rent is an admission and is a relevant fact as against A if A denies C did owe rent to B. तो इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए ने बी से ये कहा कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारे जो रेंट है वो मैं ले लेता हूँ जाके, ठीक है, जिससे जिससे भी लेने हैं तुम्हारे रेंट वो मैं ले लेता हूँ। बी ने ए के ऊपर जो है वो केस कर दिया, ये कहते हुए कि एक व्यक्ति सी था, उससे रेंट लेना था लेकिन ए ने नहीं लिया, ठीक है। सी को बी को पैसे देने थे और बी के लिए रेंट कौन कलेक्ट कर रहा था, ए। तो ए ने सी से रेंट नहीं लिया ऐसा बी ने कहा और बी ने केस कर दिया ए के ऊपर। अब ए ने ये कहा कि सी को बी को कोई पैसे देने ही नहीं थे, कोई अमाउंट ही नहीं ड्यू था, ठीक। सी आया सीन में, सी ने कहा कि नहीं मुझे बी को कुछ पैसे देने थे, अमाउंट तो ड्यू था, तो क्या ये एडमिशन होगा? यस, दिस विल बी एन एडमिशन, और ये एक रेलेवेंट फैक्ट भी है ए के अगेंस्ट। ये आपका सिंपल सा इलस्ट्रेशन आपके सेक्शन 17 को समझाता है कि एडमिशन बाय पर्सन्स whose position must be proved as against to a party to suit, वो व्यक्ति जिनकी वजह से वाद में किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई केस किया गया है, कोई वाद चल रहा है और तीसरा व्यक्ति बुलाया जाता है जिसको लेके वो बात चल रहा है, उसके द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट भी अपने आप में रेलेवेंट होगा,
नेक्स्ट पार्टी के अगेंस्ट और वो एडमिशन काउंट होगा। क्लियर? If any questions, any queries, please feel free to ask. Now coming to our next section, section number 18. Admissions by persons expressly referred to by the suit. ये मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ। सेक्शन 18 कहता है कि उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया एडमिशन जिनको हमने रेफर किया है। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा, मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि मैम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैं बेर एक्ट से तैयारी करूं या मैं उसके लिए बुक खरीद लूं। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, तुम जाके ना सी से पूछ लो। तो अब आपने जाके सी से पूछा, तो सी ने जो भी बोला वो अपने आप में एक एडमिशन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने रेफर किया आपको कि सी से पूछो। यही है आपका सेक्शन नंबर 18। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्संस टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admission। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि क्या ए के द्वारा बी को जो घोड़ा बेचा गया वो साउंड माइंड का था। तो ए ने बी से कहा कि जाओ सी से पूछो, गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट। तो सी का स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में एडमिशन होगा। C's statement is an admission. Now, अब ये आज मैंने एडमिशन के आपको कुछ सेक्शंस पढ़ाए, ठीक है। सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18 एंड 19। इन सेक्शंस में से अगर किसी भी सेक्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो गाइस, तो बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और हमारे पिछले क्वेश्चन का मैं आंसर दे देती हूँ आज, जो मैंने पूछा था कितने प्रकार के फैक्ट्स होते हैं। हमारे पिछले वीडियो में कुमार ने बहुत अच्छा सा कमेंट किया और सही आंसर दिया है कि मैम वैसे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत प्रकार के फैक्ट्स होते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट एंड इशू, मटीरियल फैक्ट्स। मैं जिन फैक्ट्स की बात कर रही थी वो मैं रेस जेस्टे के हिसाब से बात कर रही थी, और उसमें दो प्रकार के फैक्ट्स की हम मेनली बात करते हैं। एक होता है फैक्टम प्रोबैंडम, एक होता है फैक्टम प्रोबैंस। एक होते हैं रेलेवेंट फैक्ट और एक होते हैं वो फैक्ट्स जो हमें फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इन दो प्रकार के फैक्ट्स की बात हो रही थी। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया हो। अगर हाँ तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, आपको होपफुली मैं मान के चल रही हूँ कि समझ में आया होगा। तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू पीपल is today's question for you people is कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है, कितने प्रकार के लोग एडमिशन कर सकते हैं, ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, और कितने लोग टोटल एडमिशन कर सकते हैं, उनके द्वारा किया गया एडमिशन जो है वो रेलेवेंट होगा, ये आपको मुझे बताना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही बताया कि नहीं। अच्छा, अब एडमिशन का जो थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कुछ कुछ मेन जो चीजें हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वो भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लाफिंग, लविंग, लिविंग एंड ऑल्सो स्टडिंग। आई विल सी यू पीपल टुमारो इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।